नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पे। मैं इस वक्त आपको एक खबर बताने के लिए पिपरावा बिशनपुर में खड़ा हूं और यहाँ पर एक हनीफ नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने तकरीबन 40 साल पहले साल 1989 में एक जमीन का बैनामा लिया था। 459/मी के नाम से यह गाटा संख्या है जिसमें 3 लोग खातेदार हैं, जिसमें हनीफ भी एक खातेदार हैं। हनीफ के नाम से तकरीबन 12 बिस्वे जमीन है जिस पर उनका कब्जा और दखल भी है। वो खेती पाती और उस पर जो है अपना काम किया करते हैं। कुछ दिन पहले जो है ऐसे एक घटना हुई जिससे जो है उनको बहुत तकलीफ हुई है और उन्होंने इस बाबत तमाम उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। हनीफ बताते हैं कि उनके घर पर 3 पुलिस वाले आए जिन्होंने अपने साथ उनके विपक्षियों को लेकर आए थे और उन विपक्षियों के साथ मिलकर पुलिस वालों ने जो उनका टीन छप्पर इत्यादि रखा हुआ था उक्त जमीन पर उसको हटवा दिया। वो बताते हैं कि जबरन हटवाने के दौरान जब उन्होंने पूछा कि आपने किस आधार के तहत, किस अधिकार के तहत यहाँ पर आप कब्जा हटवा रहे हैं और क्यों ये कब्जा हटवा रहे हैं, तो उन्होंने, पुलिस वालों ने इनसे बताया कि सीओ का आदेश है, हम उसी के अनुपालनार्थ यहाँ पर आए हुए हैं। ये है सरकार की एक जमीन थोड़े एक है 12 बिस्वा, तो हमारे 40 साल के पहले लिखे रहा था। किससे आपने बैनामा लिया था? हाउसिल से। तो वो लोग तो मर गए हाउसिल, उनका नाती पोता है, समी है, महताब, शहदाब, खट्टन, गूठे, ईमान, ये लोग महनका, सब लोग, ये लोग हमारा कब्जा जो हम करे हनार तलु कब्जा है। और हम वहाँ जब कुछ करा चाहिए था तो ये लोग मतलब करा क्या चाहते हैं? नींव वगैरह भरवाना चाहते हैं? हाँ, बुनियाद भरा जाएगा। पिलर हमारा 4 तो गिराए पड़ा है सरकार, 4 पिलर, उसमें भी पड़ा उठाया नहीं है। मैंने 3 दर्जन मेरा छप्पर और 3 को उजाड़ कर बहा दिन वो बारी में पड़ा है, सब टुकड़ा टुकड़ा कर दे, सब लकड़ी उठा लेंगे। हम कहाँ से लाई? गरीब आदमी खाई की डोल है, क्या कुल करी। 3 आपका कौन फेंका? ये 3 जने पुलिस आए रहे तो वो लड़का विपक्षी का यहाँ दोनों लड़का वका सब उड़वा दी। पुलिस वाले खड़े होकर खुद उड़वाए? खड़े होकर खुद अपना दोनों सब उड़वा दी। पुलिस वाले हथियार वगैरह लिए हुए थे? हाँ, बंदूक लिए रहे। अच्छा, तो वो आए, आपको क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा इसको किनारे जब आओगे तो मारेंगे, हाथ को टूट जाएंगे, तुमको मार देंगे या दोनों बंद कर देंगे। आपने ये नहीं पूछा आप क्यों आए हैं, किसके आदेश पे आए हैं? हाँ, पूछा था तो कहीं सीओ हमको ऑर्डर दिया है किसको गिराने को। सीओ तुलसीपुर ने ऑर्डर दिया है? हाँ, तुलसीपुर के। आपने बलरामपुर में किस बाबत मुकदमा दायर किया है? वो लोग कब्जा इसका करा चाहते सरकार, जबरदस्ती दबंगई का बेचे के यहाँ बेचा रहे, दबंगई कब्जा करा रहे। 13 बिस्वा जमीन, उसमें 3 बिस्वा जमीन बेच दिया हमारे माँ का। कह रहे हैं फलाने नोटिस धमाके खाए। तो आपने बलरामपुर में किस लिए मुकदमा दायर किया? हम राजन ना कि हमारा न्याय हो, स्टे हो जाए, कुछ रुक जाए मामला। ये आपने जो पुलिस वाले आए, आपका घर और 3 टप्पर जो गिरवा दिया, उस पे आपने कोई शिकायत की है? हाँ, शिकायत किया। किसके पास? हम डीएम के पास बलरामपुर, कप्तान के पास पड़ा हुआ है, तुलसीपुर थाने में पड़ा हुआ, कोई सुनवाई नहीं दोनों है होता है हमारा। कोई हम दोनों तहसील दिवस में गए, थाना दिवस में गए, कोई मेरा पर्ची का कार्ड देखते नहीं है कि दोनों तोहरों कोई लाया हो। मतलब आपकी सुनवाई नहीं हुई अभी तक? इस पे अभी तक नहीं सुनवाई हुआ। कुछ बनाए तो कुछ दोनों टप्पर झरन तो वहाँ टप्परों गिरा दी सरकार। हम कहाँ जाइए ऐसे आंधी आफत में यहाँ। अब इस पूरी घटना में जब उन्होंने शिकायत की है तो उसके बाद जब हमसे उन्होंने बातचीत की तो हमने तमाम उच्च अधिकारियों से बातचीत की। हमने सीओ तुलसीपुर और अन्य अधिकारियों से भी संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई। हमें थाना अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने बताया कि ऐसा आदेश सीओ ने नहीं दिया था, जबकि एसडीएम ने दिया था। और जब हमने एसडीएम से पूछा, जो अभय कुमार सिंह हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। फिर दूसरी बार थाना अध्यक्ष बताते हैं कि जो है तहसील दिवस का दिन था, उसमें कोई आदेश तीनों अधिकारियों ने, तहसीलदार, एसडीएम और सीओ ने मिलकर पारित किया था, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नजर नहीं आता है। अब वो 3 पुलिसकर्मी किस आधार पर उनकी जमीन पर गए, यानी कि हनीफ की जमीन पर गए और वहां से उनके ही जमीन पर, जिस पर उनका नाम है, खसरा खतौनी में उनका नाम दर्ज है और तमाम चीजें, तमाम कागजात उनके पक्ष में हैं, उससे उन्हीं का कब्जा हटवा दिया।
इससे पहले अगर हम बात करें तो कुछ महीने पहले की ही 2-3 महीने पुरानी ही रिपोर्ट है स्थानीय तहसीलदार और स्थानीय लेखपाल की कि जो है इसमें जो कब्जा दाखिल है वो पूरी तरह से हनीफ का ही है और इसमें जो है कोई इस तरह की व्यवधान या इस तरह की कोई समस्या नहीं है। तो स्टे के लिए वाद है कि इस जमीन पे किसी तरह का कोई हस्तक्षेप ना कर सके, इसके लिए हनीफ ने एक बात जो है दीवानी न्यायालय में पंजीकृत कर रखा है। अब सवाल उठता है कि किस अधिकार के तहत जिले के तमाम आला अधिकारियों की बाबत जब पुलिस ये कहती है कि जो है हम इस तरह से जमीनी मामलों में कोई दखल अंदाजी नहीं करते हैं, तो किस अधिकार के तहत सीओ ने अपने पुलिसकर्मियों को इस कब्जे को हटवाने के लिए भेजा। इसके साथ ही उन विपक्षियों की क्यों इतनी सुनवाई हो रही है जबकि उनके पास कोई ऐसा वैलिड पेपर नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि जिस जमीन पर हनीफ का कब्जा है, दखल है, उस जमीन पर कभी या किसी तौर पर पिछले 40-45 साल पहले से कोई इनका कब्जा या दखल रहा हो। तो ऐसे में तमाम सवालात उभर रहे हैं, तमाम सवालों के जवाब चाहिए। अब देखना होगा कि शिकायत पहुंचने के बाद आला अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं और क्या उन पुलिसकर्मियों पर और कथित तौर पर जो सीओ का नाम आ रहा है कि उन्होंने जो है आदेशित किया था उन पुलिसकर्मियों को कब्जा हटवाने के लिए, उन पर क्या कार्रवाई होती है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।